एनसीसी की इस क्लास में आज हम शुरुआत करेंगे एसएलआर यानी कि वेपन ट्रेनिंग में एसएलआर क्या होता है। एसएलआर राइफ़ल, जिसे सेल्फ लोडिंग राइफ़ल 1 अल्फ़ा 1 पूरा बोला जाता है। इस वेपन का पूरा नाम की अगर हम बात करें तो इस वेपन का पूरा नाम 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफ़ल 1 अल्फ़ा 1 होता है। तो आज इसी क्लास में और इस क्लास के पाठ्यक्रम के अनुसार आज हम 7.62 एसएलआर के बारे में बात करेंगे और इसमें से कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि 7.62 एसएलआर राइफ़ल क्या है और इसके कार्य क्या हैं। तो यह राइफ़ल सेना के जवानों का बुनियादी हथियार है। कार्यवाही स्वचालित रूप से हो जाती है तथा समय भी बहुत कम लगता है। इसने सैनिक की प्रहारक शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया है। यानी कि अगर हम बात करें 7.62 एसएलआर राइफ़ल की, तो यह जवानों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस बंदूक या इस वेपन के आने से जवानों को काफ़ी हद तक सुविधा हुई युद्ध में, अपने शत्रुओं को मारने में और अपनी शत्रु की प्रहारक क्षमता को विकसित करने में, यानी कि कम समय में अधिक से अधिक शत्रुओं को क्षति पहुंचाया जा सके। इसके लिए भी यह हथियार काफ़ी उपयोगी रहा है। अब अगर हम बात करें एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो उसमें क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या क्या पूछे जा सकते हैं, तो उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है कि 7.62 एसएलआर राइफ़ल, इसका पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफ़ल 1 अल्फ़ा 1 होता है। इस प्रकार इसका पूरा नाम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है नंबर ऑफ ग्रुप्स, यानी कि बैरल में खाँचे। तो इस वेपन में कितने खाँचे होते हैं बैरल में, तो 6। उसके बाद बात करें साइट रेडियस की। साइट रेडियस इसका कितना होता है, तो 533.40 mm, यानी कि 533.40 mm या 21.77 इंच। सिस्टम ऑफ ऑपरेशन, यानी कि यह किस सिद्धांत पर काम करता है, तो गैस ऑपरेशन, पिस्टन ऑपरेशन, शॉर्ट। इस प्रकार इसका वो हो जाता है कि सिस्टम ऑफ ऑपरेशन, यानी कि इसके सिद्धांत किस प्रकार है या किस पर कार्य करता है। तो गैस ऑपरेशन और पिस्टन ऑपरेशन, सिर्फ 2 भी लिख दीजिएगा, काम चलेगा। उसके बाद आता है एसएलआर की उत्पत्ति, यानी कि यह कहाँ पर बनाया गया था। तो एसएलआर की उत्पत्ति बेल्जियम में हुई थी। बेल्जियम ही वह देश है जहाँ पर एसएलआर को बनाया गया था। तो इसलिए इस हथियार की उत्पत्ति का स्थान अगर पूछा जाए तो एसएलआर की उत्पत्ति बेल्जियम लिखा जाता है। अब एसएलआर के निर्माण करता है, यानी कि इस बंदूक को बनाने वाले कौन थे, तो डीजे सेवे एसएलआर के निर्माणकर्ता, यानी कि जिन्होंने इसे बनाया था, तो डीजे सेवे द्वारा बनाया गया था। तो इस प्रकार हो जाता है कि इसके निर्माणकर्ता, उत्पत्ति भारत द्वारा बनाया गया, यानी कि यह जो 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफ़ल 1 अल्फ़ा 1 है, यह भारत में कब बनाया गया, तो 1965 में भारत में बनाया गया था। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि 7.62 एसएलआर राइफ़ल का पूरा नाम, बैरल में खाँचे की संख्या, साइट रेडियस, सिस्टम ऑफ ऑपरेशन, एसएलआर की उत्पत्ति और एसएलआर के निर्माणकर्ता डीजे सेवे, और भारत द्वारा कब बनाया गया, तो 1965 में। अगर हम एसएलआर के मुख्य भाग की बात करें तो एसएलआर के मुख्य भाग में आता है बट, पिस्टन ग्रिप, ट्रिगर गार्ड, मैगजीन, कैरिंग हैंडल, हैंड गार्ड, सीलिंग कैरियर, बैरल, गैस प्लग, फोर साइड प्रोटेक्टर, पिस्टन, इंजेक्शन स्लॉट, बॉडी कवर और साइट लिक। इस प्रकार से इस इंसास राइफ़ल के 14 पार्ट होते हैं। इसको याद कर लीजिए, वरना ये एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं जाता है, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। और उस प्रकार अगर बात करें कि राइफ़ल का बोर कितना होता है, तो इस राइफ़ल की बोर की अगर हम बात करें तो जो राइफ़ल होती है
तो इस राइफ़ल के बोर की बात करें तो 7.62 mm, जो राइफ़ल के आगे ये नाम लिखा रहता है 7.62 mm, यही इसका बोर होता है। अगर राइफ़ल की लंबाई की बात करें तो नॉर्मल बट के साथ 1139.20 mm होता है। राइफ़ल की बैनेट के साथ लंबाई की अगर बात करें तो 1397 mm होता है। बैरल की लंबाई 533.40 होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि इसका वज़न कितना होता है, तो 4.4 किलोग्राम। खाली राइफ़ल का वज़न 4.4 होता है और राइफ़ल और भरी मैगजीन का वज़न 5.11 किलोग्राम होता है। इस राइफ़ल्स में मैगजीन जो होती है उसमें कितने राउंड आते हैं, तो 20 राउंड। इसकी कारगर रेंज जो होती है वो 300 गज या 285 मीटर होता है। इसकी सामान्य गति 20 गोली प्रति मिनट होती है और अधिकतम 7 मैगजीन यानी कि 140 गोली प्रति मिनट होती है। इस SLR की मजल वेलोसिटी 885 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर इस हथियार की कमियों के बारे में हम बात करें तो इसकी निम्न कमियां हैं। सबसे पहली बात, यह वजनदार हथियार है। हथियार के बनाने में कठिनाई है, मेंटेनेंस में कठिनाई, चाल के सिद्धांत में फ़र्क और ट्रेनिंग में कठिनाई होती है। इस प्रकार SLR के बारे में जो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी वो हम लोगों ने देख लिया है। इसको आप इसी प्रकार लिख लीजिए और जो मैंने बोला है उसको आप उसी तरह कॉपी पर नोट्स कर लीजिए। इस प्रकार आपका SLR का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस, वो हम किसी अगली वीडियो में करेंगे। और तब तक ये जो अभी स्क्रीन पर है वो गन की फ़ोटो और उस पर जो सारे नाम लिखे हुए हैं, पार्ट्स ऑफ नेम, वो सारे आप अपने कॉपी में उसी प्रकार लिख कर याद कर लीजिए। इस प्रकार 7.62 SLR यानी कि 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल 1 अल्फ़ा 1 ये आपका टॉपिक आज कंप्लीट होता है। तब अब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में मिलेंगे हम आपको एक नए टॉपिक के साथ।